हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस मैग्नेट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 689 सीटों के लिए जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए हम लोग एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि जनगणना 2011 से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। यह टॉपिक इतना ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट रहता है कि इस टॉपिक से आपके हर एक वनडे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वह आपका कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई दरोगा का एग्ज़ाम हो या कोई वीपीएससी या कोई आपके कांस्टेबल पुलिस का एग्ज़ाम हो या आपके मद्य निषेध का कोई भी एग्ज़ाम हो। इस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे यानी कि बिहार पुलिस का, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि जो आपके 76 पदों के लिए जो इस बार हाल ही में जो बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम हुआ था, इस जनगणना से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक शिफ्ट चाहे वह कांस्टेबल दरोगा, मैंने शुरू में ही बताया है, इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न पूछा गया है। तो इस बार भी आपके 689 सीट के लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें भी 2011 से संबंधित जितने भी जनगणना से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, इसी क्लास से मिलेगा। और आज के इस क्लास से आपका 2 नंबर आपके एग्ज़ाम के लिए पूरा कन्फर्म हो जाएगा। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपके पास सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंचेगा और वीडियो का तुरंत आप सभी देख करके लाभ उठा लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। और पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, आप सभी इसे ज़रूर अटेंड कीजिए। तो देख लीजिए, आप सभी का पहला प्रश्न है, विश्व की विशाल जनसंख्या वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है। देखिए, इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, दूसरा। और ध्यान रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जो विश्व की जनसंख्या का 17 पॉइंट कितना है, 5% है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए देख लीजिए, 2 नंबर। इनमें से कौन भारत की घनी जनसंख्या का प्रमुख कारण है। देख लीजिए, घनी जनसंख्या का प्रमुख कारण आप सभी लोगों को बताना है। तो 2 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मानसूनी जलवायु। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए देख लीजिए, क्या है, 3 नंबर। इनमें कहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलता है। देखिए, जनसंख्या का घनत्व का बात किया जाए तो देखिए, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, यानी कि देखिए, प्रत्येक किलोमीटर पर कितना जनसंख्या निवास करता है, उसे ही क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ठीक है ना। अब बात किया जाए कि जनसंख्या घनत्व किसका अधिक है, तो आप सभी बिहार को याद रखिएगा और इसका जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जबकि केंद्र शासित प्रदेश का बात किया जाए तो आप दिल्ली को याद रखिएगा, उसका जनसंख्या घनत्व 11,300 कितना है, 20 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। अगर बात किया जाए कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो आप सभी अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, इसका जनसंख्या घनत्व मात्र 1 किलोमीटर पर 17 व्यक्ति आपको मिलेंगे। ठीक है ना। तो इस सब बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देख लीजिए आप सभी का 4 नंबर। असम में अधिक वर्षा होते हुए भी जनसंख्या का घनत्व कम क्यों है। देखिए, कम क्यों है आप सभी लोगों को बताना है। तो 4 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, वन, पहाड़ी भूमि और अस्वास्थ्यकर जलवायु के कारण। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का है 5 नंबर। पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है। देखिए, घनी जनसंख्या मिलने का कारण आप सभी को बताना है। तो इसके लिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई की सुविधा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए देख लीजिए, 6 नंबर। पश्चिम बंगाल में घनी जनसंख्या क्यों मिलती है। देखिए, पश्चिम बंगाल में घनी जनसंख्या मिलने का कारण क्या है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए, अगर बात किया जाए पश्चिम बंगाल के जनसंख्या घनत्व का, तो आप सभी 1028, ध्यान रखिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है। और इस प्रश्न के लिए सही आंसर का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त तीनों का कारण हो जाएगा, यानी कि तीनों मिलता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर है। पश्चिमी पठार में घनी जनसंख्या नहीं मिलने का कारण क्या है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देख लीजिए, 7 के लिए एक ऑप्शन आप सभी को दिखा देते हैं, कट गया है। ठीक है ना। तो आप सभी प्रश्न को तो पढ़ लिए होंगे,
तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यहाँ वर्षा का अभाव और जमीन ऊंची नीची है इसी वजह से, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए, छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है। देखिए अगर बात किया जाए 8 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, वहाँ उद्योगों का विकास हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप सभी का 9 नंबर है, केरल में घनी जनसंख्या क्यों मिलती है। देखिए केरल में घनी जनसंख्या मिलने का जो कारण है आपका ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, यह तीनों पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का क्या है, 10 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि में कौन सहायक है। देखिए आपको सहायक बताना है कौन सा है, तो 10 के लिए सही जवाब आप सभी सी, जन्म दर का अधिक होना, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 11 नंबर है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में बढ़कर कितना आ गया है, यानी कि कितना बढ़कर होना चाहिए, यहाँ पर बढ़कर, ठीक है ना, बढ़कर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब जानते हैं, ऑप्शन नंबर यानी कि सी 68.8% आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 12 नंबर, किस राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है। देखिए औरतों का अनुपात कहाँ अधिक है आप सभी लोगों को बताना है, तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, केरल का लिंग अनुपात यानी कि क्या है, अधिक है। यहाँ पर 1084 महिला है प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है ना। अगर कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाए तो आप सभी हरियाणा को ध्यान रखिए, किसे, हरियाणा को ध्यान रखिएगा, और यहाँ का लिंगा अनुपात आपका 889 प्रति 1000 पुरुष है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर भारत का लिंगा अनुपात पूछा जाए तो 943 प्रति 1000 पुरुष है, यानी कि 1000 पुरुष पर 943 महिला भारत का क्या है, लिंगा अनुपात है, आप सभी ध्यान रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। देखिए जनसंख्या का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। सबसे घनी जनसंख्या यानी कि अधिक, और आपको घनी पूछा जाए, घनी का मतलब आपको जानते हैं, यानी कि जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार, जिसका 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि km, ठीक है ना, यानी कि वर्ग किलोमीटर, आप सभी ध्यान रखिएगा। सभी का 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है। सबसे कम जनसंख्या आप सभी लोगों को बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर, निम्नलिखित में किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। देखिए आप सभी लोग सबसे पहले इस बात को समझिए कि जो आपका जनसंख्या घनत्व होता है, यानी कि जनसंख्या जो घनत्व होता है, यानी कि घनत्व जो होता है, यह जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो देश की कुल जनसंख्या में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि देश की कुल क्षेत्रफल से भाग कर देते हैं तो जनसंख्या घनत्व निकलता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर बात किया जाए सबसे कम, तो अरुणाचल प्रदेश का है, कितना है, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर पर कितने व्यक्ति पाएंगे, 17। लेकिन सबसे अधिक का बात किया जाए तो आप सभी बिहार ध्यान रखिएगा, कौन सा, बिहार, जिसका कितना है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 17 नंबर, जनसंख्या वितरण के प्रतिरूपों को निरूपित निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कारक निर्धारित करते हैं। देख लीजिए प्रश्न को, पढ़ लीजिए पहले। चलिए अगर इस प्रश्न के लिए आप लोगों से पूछा जाए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आप सभी लोग इसका सही आंसर बताइए। तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, यानी कि भूविन्यास भी, जल की उपलब्धता भी और जलवायु भी, यानी कि इसलिए उपयुक्त क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप सभी लोगों का 18 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में किस एक में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस में है आप सभी लोगों को बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। देखिए सर्वाधिक आप सभी लोगों को बताना है, तो 19 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, और इसका कितना है, तो 11,000 यानी कि 320 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन का
प्रश्न को पढ़िए और स्टेटमेंट को पढ़िए, आंसर कीजिए। कह रहा है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। देखिए दो कथन दिया गया। पहला, दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यह बात भी क्या है, सही है। दूसरा का कथन है, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण अधोशोषित जन्म दर और मृत्यु दरों में निर्धारित किया जाता है। तो देख लीजिए 20 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दोनों सही है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है 21 नंबर, 2001 से 11 के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई। देखिए 2001 से 2011 के दौरान जो सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई थी वह राज्य आपका क्या था, तो ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 22 नंबर, भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह है। कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है, आप सभी लोगों को बताना है। तो 22 के लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय यूरोपीय यानी कि आर्य, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न को पढ़ लीजिए, ऑप्शन पहले चलेंगे इसके बाद, यानी कि जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न को पढ़ लिए होंगे। देखिए अब स्टेटमेंट को पढ़िए, एक और दो स्टेटमेंट दोनों को पढ़िए और इसमें से कौन सा सही आंसर होगा आप सभी जल्दी से बताइए। तो चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। सही कथन का चयन करना है आप सभी लोगों को। तो देखिए 23 के लिए आपका सही जवाब, यह दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या है जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है तीनों पर विचार करना है। पहला कथन है, उत्तरी भारत के राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। जी, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है आपका, तो बिहार में है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये आप सभी लोगों का अगला प्रश्न 26 नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से किस दशक की वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई। देखिए तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर है 1911 से 1900 आपका 21 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 27 नंबर है, भारत के किन दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। देखिए इसके लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1900 क्या, यानी कि 21 से 1900 कितना, 51, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ था, वृद्धि हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 28 नंबर, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए 11 के जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या आपका 121.05 करोड़, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए सर्वाधिक प्रतिशत पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर डी, बिहार को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर है, केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत इस बार आपको केंद्र शासित प्रदेश के यानी कि संदर्भ में पूछ रहा है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आप सभी ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका 31 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या आप सभी लोगों को बताना है, यानी कि उसका प्रतिशत बताना है। तो देखिए 31 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर है 68.84%, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम ऑप्शन नंबर है, यानी कि लक्षद्वीप को, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देखिए 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। देखिए नगरीकरण में त्वरित अवस्था, तो आप सभी ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अवस्था को, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 35 नंबर है। देखिए पढ़िए प्रश्न को, जन्म दर के संदर्भ में, यानी कि जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। कौन सा सही है आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी, 1 और 2 दोनों, यानी कि नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। यही कथन, ये भी कथन सही है और आपका दूसरा का स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न आप सभी के लिए 36 नंबर, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के यानी कि जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। देखिए 36 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1921 को ध्यान रखिएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम था। देखिए सबसे कम का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आप सभी लोगों के लिए यानी कि बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 38 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है। देखिए न्यूनतम किस वर्ष रही है, तो बी नागालैंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों को आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। देखिए इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मिजोरम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर है, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। देखिए सबसे अधिक गिरावट जो है आपका ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 1961 से 71। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए 41 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना था, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए 41 के लिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी को आप सभी ध्यान रखिएगा, किसको, यानी कि बी को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यानी कि बी को ध्यान रखिएगा 41 का, यानी कि 31। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न को कई बार बता चुके हैं, इसमें हम देख लीजिए क्या है, यानी कि बिहार को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 43 नंबर, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगा अनुपात बताना है। तो देखिए बिहार में जो लिंगा अनुपात है आपका कितना है, तो देखिए बिहार का जो लिंगा अनुपात है आपका ऑप्शन नंबर सी 918, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 44 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। तो देखिए इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 45 नंबर कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है। देखिए कमी किस में आई है आप सभी को बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए नागालैंड को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 46 नंबर, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो देखिए यह जो प्रारंभ हुआ था आपका ऑप्शन नंबर यानी कि सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 1881 में। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 47 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व तो आप सभी को बताना है। देखिए जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व तो भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो देखिए प्रभावित करने का जो कारण है वो आपका क्या हो जाएगा, वह आपके ये पांचों कारण हो जाएगा, यानी कि स्थलाकृति, खनिज, मृदा, सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक। तो इसलिए यह पांचों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ऑप्शन कट गया। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग मात्र 48 प्रश्न को ही कवर करेंगे, ठीक है ना। एक और वीडियो में आपकी जनगणना पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें कुछ छूटे हुए प्रश्न को कवर करा दूंगा। इसी वीडियो से आपको 2 नंबर प्रश्न जनगणना से जो भी पूछा जाएगा आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, यानी कि हो जाएगा। देखिए इसके पहले जो आपका बिहार पुलिस 76 पद के लिए जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें एक प्रश्न जनगणना से पूछा गया था कि भारत का साक्षरता दर बताइए। तो आप सभी ध्यान रखिएगा 74.04%, यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। तो इस सब जितना भी क्वेश्चन बच जा रहा है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, यानी कि जनगणना पार्ट 2। तो अगर वीडियोस यानी कि सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।